हेलो साथियों, आप कैसे हैं। आज मैं आपको परसेंटेज के पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस डालूं आपके चैनल पर, तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जैसे कि मैं आज क्वेश्चन लेके दूसरा क्वेश्चन मतलब पार्ट 3 परसेंटेज का लेके आया हूँ और कुछ नए क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। वो क्वेश्चन है ये है कि एक व्यक्ति की आयु 25 वर्ष है और दूसरे व्यक्ति की आयु 40 वर्ष है, तो दूसरे व्यक्ति की आयु पहले व्यक्ति की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है। क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट की आयु कितनी है 25 वर्ष, सेकेंड की आयु कितनी है 40 वर्ष। कितनी है अधिक, कितनी अधिक है 5 3 1 15 अधिक है। 15 अधिक है। इससे मतलब कहा गया है दूसरे व्यक्ति की आयु पहले व्यक्ति की आयु से, तो यही कहा गया कि जो है कि दूसरे व्यक्ति की आयु पहले व्यक्ति की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले व्यक्ति की तुलना करेंगे हम 25 से, ये पहले व्यक्ति में 25 आएगा नीचे, ऐसे तो करेंगे क्योंकि जिससे कहा जाएगा उसी को हम बटे में रखेंगे। ये क्या आ गया हमारा 5 3 15 पचम 25, 3/5, 3/5 आ गया हमारा। परसेंटेज भी निकालना है। 3/5 जो हमारा आया है, 3/5 आया, 3/5 जो आया हमारा, तो 1/5 की वैल्यू कितनी थी, 1/5 की वैल्यू कितनी थी 20%, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 3/5 कितनी है 1/5 है। 1/5 की वैल्यू 20 होती है, तो 3 इसमें 3 ही गुणा आ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 60% हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पे 100 से गुणा डायरेक्ट कर दें तो 5 20 हो जाएगा, 20 3 60, तब भी हमारा कितना आएगा 60% ही आएगा। तो हमारा कितना अधिक है 60% अधिक है इसके। सही दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ये कि एक व्यक्ति की आय 80 रुपये प्रतिदिन है, परंतु कुछ दिनों के बाद उसकी आय 96 रुपये प्रतिदिन हो जाती है, तो उसकी आय कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब पहले कितनी थी 80 थी, 80 से 96 हो गई, कितनी बढ़ गई उसकी आय 16 बढ़ गई। किस पे बढ़ी, पहले तो 80 थी ना, 80 पे बढ़ेगी ना, 16 85, तो कितना 16 बढ़ेगा। किस पे 80 बढ़ेगा तो 5 हो जाएगा, 1/5, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। ओके दोस्तों, समझ गए आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी, हाँ दोस्तों, फिर देखो एक दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ, कमी। ये प्रतिशत वृद्धि के क्वेश्चन थे, अब ये प्रतिशत कमी का क्वेश्चन है। कैसे होगा, जैसे कि देखिए आप, ये है एक वृक्ष पर 80 कबूतर रहते थे, उनमें से आशय नहीं है ये, उनमें से 20 कबूतर दूसरे वृक्ष पर चले गए, तो वृक्ष पर से कितने प्रतिशत कबूतर दूसरे वृक्ष पर चले गए। तो पहले कितने थे 80 थे, कितने चले गए 20, अब कितने रह गए 60 रह गए ना, 20 चले गए 60 रह गए, 20 चले गए, किससे में चले गए 80 में से चले गए ना, यही तो होगा ना। 20 में कितने में चला जाए 80 में से चला जाए तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है 25%। मैंने जो फ्रैक्शंस आपको लिखाई हैं कराई हैं, अगर आप उन फ्रैक्शंस को जरा सा भी मतलब एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो आपको परसेंटेज या अर्थमेटिक्स में तो बहुत ही जल्दी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे।
वैसे तो फिर आपकी मर्जी, आप पढ़ें या ना पढ़ें, मेरा तो फ़र्ज़ था, मैंने आपको बता दिया, एडवाइस दे दी आपको, आप जैसे भी करें आपकी मर्जी, क्योंकि मैं एडवाइस ही दे सकता हूँ, आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता। ओके, समझ गए दोस्तों। मैं बताऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, अब मैं लेके आया हूँ कुछ नए क्वेश्चंस कि उसकी आय इतनी परसेंट अधिक है, उसकी आय इतनी परसेंट कम है, तो उसकी आय से कितनी परसेंट कितनी किसकी अधिक है, ऐसे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। आप बहुत ही जल्दी और सिंपल से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर मेरा है, ये कह रहा है क्वेश्चन, रीता की आय गीता की आय से 10% कम है। मतलब जो रीता की आय जो है गीता की आय से 10% कम है। इससे क्या मालूम हो रहा है कि जो रीता कम पैसा कमा रही है और गीता अधिक पैसा कमा रही है, यही तो हो रहा है ना। तो बताइए कि गीता जो है अधिक पैसे वाली, रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मेन बात ये है। तो आप कैसे करेंगे, यही क्या गया। जैसे कि सब लोग ऐसे लगाएंगे, जैसे कि 100 मान के लगाएंगे, 100% 100 मार्क के लगाएंगे। जैसे कि मान लिया, यहाँ लिखो, जैसे कि यहाँ लिखते हैं रीता की यहाँ लिखते हैं हम लोग रीता की आय, रीता के सॉरी यहाँ पे ये पूरा हो गया। ये क्या, रीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो यहाँ पे हमें किसकी लिखनी चाहिए, गीता की, सॉरी गीता की आय। गीता क्या हम 100 मानेंगे तो रीता कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है 10% कम है तो उसकी 90 हो जाएगी ना। ऐसे में लगाएंगे ना, लगाएंगे। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, तो बताइए कि गीता की आय, गीता की यहाँ पे होगा कि, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, गीता की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है ना। तो इसमें कहा गया रीता की आय मतलब सॉरी गीता की आय रीता की आय से, मतलब गीता की जो आय है 100 रुपये रीता की आय से, तो इसकी कितनी अधिक है, 10 रुपये अधिक है, 10 ही तो अधिक है। तो 10 अधिक है किससे, रीता से। 90 जीरो से जीरो, 1/9, 1/9 की मैंने आपको फ्रैक्शन बताई थी कितनी परसेंट होती है, 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 11 से 1/9%। आपको ये मालूम था कि हाँ मुझे 1/9 की, मैंने लगा लिया, तुरंत 1/9 से मिला, तुरंत 1/9 से ही तुरंत मैंने क्या कर दिया, उसे सोल्व कर दिया। अगर वैसे तो हमें 100 से गुणा करते, 100 से ही फिर जाके करना होता कि नहीं होता। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए। बढ़ते हैं दूसरे की क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 20% कम है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए तो ना लाभ हो ना हानि हो। मतलब अंकित मूल्य मतलब एमपी 20% कम है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 20% कम है, यही कहा गया ना। तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, ना हानि हो ना लाभ हो। मतलब एमपी जो है उसका 20% कम है, तो वैसे कितना होता, 100 होता मान लो। वैसे मूल्य उसका कितना होता, ये अंकित मूल्य 20% कम है तो उसका 80 होगा। वैसे उसका कितना होगा, 100 होगा ना। वैसे तो 100 होगा मान लो। जैसे कि उत्पादन मूल्य कितना होगा, 100 होगा, और मैंने उस पर जो MRP लगाई है मार्केट प्राइस की, तो वो 80 लगा दी, 20% कम लगा दी। तो बताइए उसे कितने % लाभ पर बेचा जाए, ना हानि हो ना लाभ हो। तो आप कैसे सकते हैं, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं। तो इसे कैसे लगाएंगे बताइए। हम आपको बता रहे हैं कि कितने प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है, मतलब 20% कम है, 20 का अंतर है, इनके बीच के 20 का अंतर है ना। किस पे अंतर है, इस पे ही तो करेंगे, एमपी पे ही करेंगे ना करेंगे। 80, 0 से 0, 1/4, तो 1/4 आ गया। फिर 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25%। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो हमारा कितना आएगा, तो उसके अगर हम मूल्य को उसके
तो उसे कितने में हम 20-25% लाभ पर उसे बेच दे तो हमें ना लाभ होगा ना हानि होगी, क्योंकि उसका मार्केट प्राइस जो उत्पाद प्राइस हमारा जैसे कोई वस्तु बनकर तैयार होती है उसे उत्पाद प्राइस बोलते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। तो जिसे प्रोडक्शन कॉस्ट पर उसने MRP कितनी लगा दी 80 की, 100 के बनकर तैयार हुआ, 100 की बनकर तैयार हुआ। लागत मूल्य यहाँ डालो, सॉरी यहाँ पे लागत मूल्य डाले, तो जो लागत मूल्य हमारा था वो 100 रुपये था और MP हमारा 80 रुपये है। तो जैसे कि तो हमने MP मैंने 80 रुपये डाला, कोई प्रोडक्ट है वो 100 रुपये का बनके तैयार हुआ और 80 रुपये में मैंने उस पर MRP लगा दी कि हाँ लीजिए 80 रुपये में उपलब्ध है। लेकिन हम उसे कितने % अधिक पर बेचें, क्योंकि 20 का तो अंतर है, 20 का तो हम जैसे 20 का हमने इधर कम किया तो 20 का यदि हमें बेचना होगा कि नहीं बेचना होगा, लेकिन बेचना तो होगा 20 का, मगर हम तुलना किससे करेंगे, तो इस MP से ही तो करेंगे, तुलना करेंगे दोस्तों कि नहीं करेंगे। तो हम इस MP से ही तुलना करें तो 20 की तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 मतलब 25% हो जाएगा। ओके दोस्तों समझ गए, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, श्याम की ये कहा गया श्याम की आय राम की आय से 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि राम की आय श्याम की आय से कितने % कम है। तो इसमें क्या होगा, श्याम की आय राम की आय से 20% कम है, तो यहाँ हमें लिखना होगा राम की आय लिखना होगा। तो मान लेते हैं 100 रुपये, मान लेते ही नहीं मान लेते, और कहा गया है तो और राम की आय कितनी, मतलब 20% उसकी अधिक है ना, श्याम की आय राम की आय से 20% अधिक है। राम की आय से राम की हमने 100 मान ली तो श्याम की कितनी हो जाएगी, 120 हो गई। कितना बढ़ गया, 20 किस पे बढ़ेगा, क्योंकि तो बताइए कि राम की जो आय है 100 रुपये, वो श्याम की आय से कितने % कम है, मतलब श्याम की आय से 20 कम है ना, 20 से तो कम है कि नहीं, कम है, 20 कम है किस पे, 120 से, 0 से 0, 1/6, 1/6 की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी होती है, खुला सही 2/3%। ओके दोस्तों समझ गए आप। जब आप इन क्वेश्चंस को दोबारा करेंगे और देखेंगे गौर से कि हाँ मतलब किस तरीके से हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक धैर्य से पढ़ना चाहिए, जैसे नहीं ये ऊपर की एक ऊपर की लाइन पढ़ ली, एक नीचे की पढ़ ली, बस क्वेश्चन हो गया, ऐसे नहीं होता है। अगर हम जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। ओके दोस्तों, जैसे कि मैंने फ्रैक्शन से यहाँ पे जितनी क्वेश्चंस कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से है, तो उनमें सारा फ्रैक्शन का फेर हो रहा ही नहीं हो रहा, बिना फ्रैक्शन का क्वेश्चन आप लगा भी सकते हैं, मगर आप मतलब जल्दी कैसे लगाएंगे। हमें क्वेश्चन जब हम पेपर्स देने जाते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि हमारा अगर 1 सेकेंड भी बचेगा तो हमारे लिए लाभदायक होगा कि नहीं होगा, आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। तो जैसे कि जब आप एक ही क्वेश्चन पे 2 सेकेंड बचाएंगे तो आपके मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो आपके कितने 200 सेकेंड बचे, 200 सेकेंड मतलब 1 मिनट 40 सेकेंड बचे। हेलो दोस्तों, मैं इधर कुछ नए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चनों में क्या है कि एक व्यक्ति की आय 10% की वृद्धि हुई और पुनः 20% की वृद्धि हुई, तो उसके बताइए उसकी आय कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 10% की वृद्धि हुई पहले, तो इसका एक सूत्र होता है, आप सूत्र से भी बताएंगे वैसे ही बताएंगे। सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र होता है फार्मूला जैसे बोलते हैं x प्लस वाई प्लस, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस ये गुणे, सॉरी यहाँ पे गुणा होगा क्रॉस का y/100। तो यहाँ पे हमें पहली कितनी होगी x, दूसरी y होगी, तो पहली कितनी है x है। 10% अगर बढ़ेगी ना तो यहाँ प्लस लगेगा, मतलब प्लस लगाया नहीं जाता, प्लस लगेगा, अगर घटेगी तो
घटाया जाएगा। तो 10 प्लस परसेंटेज प्लस 20 प्लस 10 प्लस, हाँ दोस्तों, फिर तो यहाँ पे कितना होगा 10 गुणे 20 बटे कितना होता है 100 होता है। तो 0 से 0 तो कट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। 1 और 2 की गुणा कितनी होगी 2 होगी प्लस के, तो ये कितना हो जाएगा 32 तो उसका आय कितनी बढ़ जाएगी 32% बढ़ जाएगी। तो हम, ये तो था हमारा शॉर्ट मेथड। वैसे कैसे लगाते हैं, वैसे हम लगाते हैं इसे जैसे कि 10% यानी पहले मान लो उसकी 100 थी, 100 से कितनी हो गई 110 हो गई, फिर उसकी 100 थी, फिर कितनी हो गई 120 हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। इसकी कितनी गुणा होगी 10,000, इसकी कितनी होगी 0, 11 12 किन 12 12 किन 12 13 132, कितना हो गया, कितना बढ़ गया 300, 320 बढ़ गया। किससे बढ़ा, सॉरी ये गुणा होगी तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ेगा, तो 3200 बढ़ेगा ना पूरा। कितने बढ़ेगा 10,000 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा 0 से 0 2 कट जाएंगे, ये 2 0 से ये 2 0, कितना बढ़ गया 32% बढ़ गया नहीं बढ़ गया, समझिए दोस्तों। तो कितना हो गया 32%, ऐसे ही भी आ गया, समझिए दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, एक सामान के मूल्य में 20% की वृद्धि व पुनः 30% की कमी हुई तो उसके मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई या कमी हुई। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, एक सामान के मूल्य 20% की वृद्धि है, मतलब 20% क्या होगा प्लस होगा क्योंकि वृद्धि है इसलिए प्लस होगा, और 10% 30% की कमी माइनस होगा। तो इसी तरीके से लगाएंगे, तो प्लस का 20, सॉरी यहाँ 30 कर लो, माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 20 हो जाएगा, प्लस माइनस अभी प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 प्लस का है गुणे 30 माइनस का है 30, यहाँ माइनस का बटे 100 करेंगे, 2 0 से 0 ये 2 0, सॉरी 0 से 0 कट जाएगा, और सॉरी ये 0 से ये 0 कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। ओके तो कितना होगा माइनस का 30 है प्लस का 20 है, कितना बचेगा माइनस का 10 बचेगा। यहाँ क्या है माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस माइनस, ये प्लस का ये माइनस, तो माइनस हो गया। तो जब माइनस की यहाँ से गुणा तो माइनस का कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3 दूनी 6, तो कितना आ गया माइनस का 16%, मतलब क्या होगी इसकी कमी होगी ना, कमी बराबर 16%। ओके ये चिन्ह दर्शाता है कमी को, ठीक है समझे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक के मूल्य में 20% की कमी हुई, पुनः 20% की कमी हुई तो कितने प्रतिशत की कमी हुई। हम देखो क्वेश्चन दोस्तों, हम ऐसे क्वेश्चन को हम तो जहाँ बराबर हो रहा है सब तो हमेशा वहाँ क्या होगी कमी होगी। जैसे 10% की कमी हुई तो 10% की वृद्धि हुई तो कितना होगा माइनस होगा, मतलब कमी ही होगी। इसी वैसे ही ये क्वेश्चन है, जैसे 20% की कमी हुई तो पुनः 20% की कमी हुई तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, यही कह रहा क्वेश्चन। हाँ कह रहा, तो 20% की कमी हुई फिर 20% की कमी हुई तो मतलब क्या, तो इसे हम कैसे लगाएंगे, इसे हम ऐसे लगाएंगे, इसी तरीके से लगा सकते हैं हम। वैसे तो यहाँ हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो माइनस का 20% हुआ फिर माइनस का 20%, मतलब हमेशा ही 20% की, मतलब हमेशा इसमें कमी ही होगी ऐसे क्वेश्चन में। तो माइनस का 20 प्लस का माइनस का 20 हो गया। सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग है, मैंने जो बताया 20% की कमी और 20% की वृद्धि होगी तब वो उसमें होगा हमेशा माइनस की कमी, लेकिन इसमें क्या है 20% कमी और 20% की वृद्धि। सॉरी हाँ सही है सॉरी क्वेश्चन दोस्तों,
ये इसमें भी 20% की कमी, 20% की वृद्धि है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आपको मैंने वेरी ये बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, सॉरी। तो इससे क्या 20% की कमी होगी और 20% की वृद्धि होगी, तो क्या 20% की कमी और 20% की वृद्धि, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा। अब यहाँ क्या होगा, प्लस 20% गुणे माइनस 20% बटे 100 होगा। ये क्या, ये प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या होगा प्लस, ये 0 से 2 0 कट जाएंगे, एक ये कट गया। ओके दोस्तों, तो कितना हो गया, माइनस का प्लस का, तो माइनस ये है प्लस ये माइनस ये, माइनस ये प्लस ये, तो कितना होगा, माइनस का 4 होगा। तो कितना होगा, माइनस का 4%। तो ये क्या आया, माइनस की मतलब कमी ही आई कि नहीं आई, तो क्या होगा 4% की कमी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या, जब 20% की कमी, जब बराबर कमी और उतनी जितनी कमी होगी उतनी वृद्धि होगी, तो हम हमेशा उसमें कमी होगी। तो इसे शॉर्ट मतलब क्या है, इसमें 2 2 4 कर सकते हैं। यहाँ अगर 3 होता, 3 3 9 हो जाता हमारा, 3 की कमी, 9 की कमी, 9% की कमी हो जाती। अगर यहाँ तो 6 होता, 36% की कमी हो जाती, 60। अगर यहाँ पे 4 होता, 16% की कमी हो जाती। अगर यहाँ पे 1 होता तो 1% की कमी हो जाती। अगर यहाँ पे 3 होता तो 9% की, इस हिसाब से होती रहती। तो हम जब जितने परसेंट की वृद्धि होगी उतनी परसेंट की कमी होगी, तो हमेशा हम उसे, उसमें कमी ही होगी। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए जय हिंद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस नए डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, प्लीज़, क्योंकि वीडियोस बड़ी मेहनत से बनता है दोस्तों।